भाइयों ने सहज अमरे पुर जाना, जो सतनाम रटे थे। नाम रटते जो गुरु ज्ञान रटते, भाई उन सहज अमर पुर जाना, जो सतनाम रटते। दूर करो सब मन के महल को, दूर करो सब मन के महल को, जैसे साबुन धोवे महल को, जैसे साबुन धोवे महल को, रत्ती बेकार रहे न गैल को, रत्ती बेकार रहे न गैल को, मेरे चाहे रे बचन पुराना, जप किए रे पाप कटते, ओरे सहज अमर पुर जाना, जो सतनाम रटते हैं। में सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, दूर करो सब मन के मैल को, जैसे साबुन धोवे महल को। देखिए मन मनुष्य के अंदर अन्न कोश, प्राण कोश, मनोकोश, विज्ञान कोश, आनंद कोश, मनुष्य के अंदर 5 कोश होते हैं भाइयों। अन्न कोश, बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकता है। प्राण कोश, अन्न कोश, प्राण कोश, मनोकोश, एक मन का कोश है जो मन के आधार पर सारे जीवन काम करता है। ये मनुष्य अन्न कोश, प्राण कोश, मनोकोश और आनंद कोश और एक है विज्ञान कोश। 5 कोशों से जुड़ा हुआ है। तो मन को ही अपना बहुत बड़ा राजा मान बैठा है, मन के आधार पर चलता है। मन के अंदर ही छल, कपट, चुगली, निंदा, सब गंदे पदार्थों का सेवन करना, उल्टे सीधे पदार्थों का सेवन करना सब मन के द्वारा होता है। लेकिन अब जो कार्य बुद्धि के द्वारा किया जाता है उसमें सफलता मिलती है, और जो मन के द्वारा कार्य किए जाते हैं वो असफल होते हैं। ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि दूर करो सब मन के मैल को, जैसे साबुन धोवे महल को। जिस प्रकार कपड़े में दाग पड़े हुए होते हैं और साबुन के द्वारा और स्वच्छ पानी से कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे ही महापुरुषों की वाणी सत्संग सुनने से मनुष्य के अंदर के जो विकार हैं, जो मन में जो गंदे विचार भरे हुए हैं,
वो दूर हो जाते हैं। दूर करो सब मन के मैल को, जैसे सावन धोवे मैल को, रत्ती विकार रहे ना गैल को। चाहे हो बसन पुराना, जब किए पाप करते हैं। देखिए बसन कपड़े के लिए कहा है। तो भाइयों, सत्संग से हमें सबसे बड़ा लाभ यही मिलता है कि मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होता है और दूषित विचार उसके दूर हट जाते हैं। निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो वास्तव में ही छल कपट चुगली निंदा और नाना प्रकार के गंदे पदार्थों का जो सेवन करता है वो सत्संग सुनने से छूट जाते हैं। तभी उसका कल्याण होता है। तो किस तरह से लिखा है, तो सद्गुरु मिलत वासना त्यागत। हमारी ये गंदी वासनाएं जो पड़ जाती हैं मनुष्य के अंदर, वो दूर हो जाती हैं। सद्गुरु मिलत वासना त्यागत, ओछे कर्म में मन ना लागत। ओछे कर्म क्या है? जुआ खेलना, शराब पीनी, चोरी करना, किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखना, ये ओछे कर्म है? तो ओछे कर्मों से ही मनुष्य नीच पद को पाता है, यानी मनुष्य ऊंचा नीचा नहीं है। हाँ सहज हमारे पुर जाना रे, जो सतनाम रटे थे। सतगुरु मिलत वासना रे त्यागत, सतगुरु मिलत वासना रे त्यागत। ओछे कर्मों में मन ना लागत, ओछे कर्म में मन ना लागत, ओछे कर्मों में मन ना लागत। ध्यान में निस दिन ध्यावत, ध्यान में निस दिन ध्यावत, गुरु ध्यान में निस दिन ध्यावत, ध्यान में निस दिन ध्यावत। फिर सुरती करे बांध निशाना, मन सोन कर थे अमर गुरु जाना, जो सतनाम रटते। जो सतनाम रटते, जो सतनाम रटते, आयु न सहज अमर पुर गाना, जो सतनाम रटते। हाँ, दूसरे कलश में समझाया है, सतगुरु मिलत वासना त्यागत, ओछे कर्म में मन ना लागत, गुरु ध्यान में निस्दिन ध्यावत। जब हम सदगुरु की शरण में पहुंच जाते तो हमारे सारे कलमश दूर हो जाते हैं। कौन कौन से कलमश हैं हमारे? छल है, कपट है, चुगली है, निंदा है, बेईमानी है, उल्टे सीधे गंदे पदार्थों का सेवन करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, मुकदमेबाजी करना, ये कलमश ही तो है।
नानी चन के परगने, नानी चन के काम। नीचा तो पहचानिए करे नीच के काम। मनुष्य कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, सब माँ के गर्भ से आते हैं। मनुष्य ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, क्योंकि सदगुरु रविदास महाराज जी ने एक चौपाई में ऐसा लिखा है, काया ऊंच नीच ना होई, काया ऊंच नीच ना होई। नीच कर्म कर नीचा है सोई, नीच कर्म कर नीचा है सोई। बतलाया सदगुर मिलत वासना त्यागत, ओछे कर्म में मन ना लागत। अभी जैसे हमारे ये राजकुमार भैया सत्संग कराता है, सदगुरु की शरण में आया हुआ है, और किसी शराबी के साथ में शराब पीने लगे तो काके को भाई मैं तो गुरु की शरण में पहुंचे गया हूँ, भाई मैं ना पीऊंगा यार। कंजुआ है रो वो चला जाए यार जुआ खेलेंगे ना भाई, मैं तो महाराज जी की शरण में हूँ, मैं काहे को जुआ खेलूंगा भैया। लोगों आदमी खेलते हैं, मनमुखी जुआ खेलते हैं, लेकिन गुरुमुखी कभी ऐसे कर्मों को नहीं करते हैं कि सदगुरु मिलत वासना त्यागत, ऊंचे कर्म में मन ना लागत। उसका मन ही नहीं लगेगा। जो पक्का गुरुमुख होगा गलत कदम नहीं रखेगा, कुकर्मों की तरफ कभी नहीं जाएगा, चाहे उस पर कितना भी लांचा पड़ जाए, कितना भी गरीब हो जाए। जो के नाम रखते हैं, जो गुरु नाम रखते हैं, वायु में सहज हमारे पुर जाना, सत नाम रखते हैं। अरे नहीं जगत और नहीं रे काम जी, नहीं जगत और नहीं काम जी, नहीं जगत और नहीं रे काम जी। जिन्होंने देखा अचल धाम जी, जिन्होंने देखा है अचल धाम जी, लोलागत है सुबह शाम जी, लोलागत है सुबह शाम की, और निज रूप वह पहचाना, आपे में आप मिलते। और उनसे हमारे भूल जाए, जो कहते नाम रखते तीसरे कलश में सदगुरु रविदास महाराज जी ने कही है, नहीं जगत और नहीं काम जी, जिन्होंने देखा अचल धाम जी। जगत है कहाँ? जगत
जो आंखों से, जो वस्तु आंखों से दिखने में आ रही है उसी को जगत कहते हैं। जो हमारे नेत्रों से जो वस्तु हमारे दिखने में आई उसी को जगत कहते हैं। तो भाइयों, नहीं जगत और नहीं काम जी। क्यों? जागृत, स्वपन, सुष्पत, तूर्या, तूर्यातीत, ये अवस्था है जीव की। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो बेटी, बेटा, स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जादरा, दौलत, गाय, भैंस, बकरी, सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं जागृत अवस्था में। और जब हम सो जाते हैं तो स्वपन अवस्था में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हा? जागृत, स्वपन, सुष्पत और तूरिया और तूर्याती, चार अवस्थाएं हैं। यदि हम भजन में बैठेंगे कि नहीं जगत और नहीं काम जी, जिन्होंने देखा अचल धाम जी, जिन्होंने सतगुरु का धाम जाना है, जो भजन के द्वारा बैठे हैं, तो वहां पर जगत नहीं है। क्यों नहीं है? सतगुरु महाराज जी ने समझाया है। कैसे? भजन करत यति त्यागी काया, ते सुन मा सुन समाया, ते सुन मा सुन समाया। भजन करत यदि त्यागी काया, अधर धार सतलोक समाया। भजन करते समय ऐसो है जानो चाहिए जैसे मुर्दो है जा कतई, तो समझ ले वहां की डोर गुरु से जुड़ी हुई है। भजन करत यदि त्यागी काया, अधर धार सतलोक समाया। उस समय उसका वासा सतलोक में होता है, जगत में नहीं होता है। भजन करत यदि त्यागी काया, अधर धार सतलोक समाया। देह सुन्न महा सुन्न कहावै। कै प्रकार की सुन्न है मनुष्य के अंदर? देह सुन्न, महाशून्य। महाशून्य खोपड़ी पे चढ़ती है, और शरीर की सुन्न ऐसी है, मोटरसाइकिल में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए तो पाम सुन्न हो जाते हैं। देखे आपने? देह सुन्न, महाशून्य। महाशून्य ज्ञान के द्वारा चढ़ती है मनुष्य के लिए, भजन के द्वारा। तो कहिए, देह सुन्न महाशून्य कहावे, सुन्न मा सुन्न कावे, सुरत शब्द भूले चढ़ जावे, सुरत शब्द भूले चढ़ जावे। गुरु कृपा से चढ़ सुजाना, गुरु कृपा से चढ़ सुजाना, सूक्ष्म भारत धुत कर जाना। अंड पिंड ब्रह्मांड ने कोई, कपट भारे पवन समोई, कपट भारे पवन समोई। भाइयों,
ये भजन की बात बताइए कि नहीं जगत और नहीं काम जी जिन्होंने देखा अचल धाम जी। जगत है कहाँ? जब हम अवस्था में अपनी समाधि लगाएंगे, समाधि में बैठेंगे तो हम रोज मरते हैं और रोज जीते हैं, है? रोज मर रहे हैं और रोज जी रहे हैं। लेकिन रोज मर रहे हैं और रोज जी रहे हैं वही तो जो गुरु की शरण में है, वो तो रोज मर रहे हैं और रोज जी रहे हैं। वो जीते जी मर रहे हैं तो उन्हें फिर आगे को जो है मरने की जरूरत ना पड़ेगी ना जीने की पड़ेगी, क्योंकि जीते जी मर गए हो तो जन्म मरण सभी मिटेगा भाइयों। तो नई जगत और नई काम जी जिन्होंने देखा अचल धाम जी। लौलागत है सुबह शाम जी, निज रूप है पहचाना, आपे में आप मिलते हैं, आपे में आप मिलते हैं। हम कौन को भूले हुए? अपने को ही तो भूले हुए हैं। और जब हम अपने को पा गए तो हमारा परमात्मा, हमारा स्वामी हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हा? दूसरी जगह नहीं है, हमारे अंदर है। हमने उसको नहीं जाना है, अपने को छोड़ करके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चौथे कलश में किस तरह समझाया है? भाई उन्हें चेज अमर पुर जाना, जो तात नाम रखते हैं। जिनके मान मत नहीं रखती है, जिनके मान मत नहीं रखती है, उनकी जीवन मोक्ष गति है। उनकी जीवन मोक्ष गति है। गुरु रविदास की ऐसी मति है, गुरु रविदास की ऐसी मति है। भाई मेरे जाने सबीर जमाना, ना पल भर को देखते। भाई उनसे हमारे पुर जाना, जो सात नाम कटते।